आज को वीडियो में तपाईं संपूर्णलाई स्वागत छ। आप सभी को पता है कि मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि एम्बेसी का फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है। उसके साथ साथ आते हैं कि आज आप फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें आपको फोकस कर फॉर्म फिलअप करना चाहिए और कैसे फिलअप करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ डॉक्यूमेंट है जैसे कि बैंक स्टेटमेंट और बाकी जो जैसे कि सिटीजनशिप अटेस्टेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन, बर्थ सर्टिफिकेट का इंग्लिश ट्रांसलेशन और सारे बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसका आप कैसे ट्रांसलेशन और नोटरी वगैरह करा सकते हो उस सब पर भी चर्चा करूँगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल में मैं ये कहना चाहूँगा कि नीट का भी रिजल्ट अनाउंस हो गया है, पब्लिश हो गया है, डिक्लेयर हो गया है। तो प्लीज़ आपके नहीं मतलब कि अगर आपका रिजल्ट उस आपके मन जो डिजायर था कॉलेज एम्बेसी के थ्रू लेने का उसको पाने के लिए या एम्बेसी में आप अप्लाई करने से आपको कॉलेज मिल सकता है, जो कट ऑफ है वो मीट कर रहा है, तो प्लीज़ आप अभी सबसे पहले पासपोर्ट बनवाइए और अपना करने मतलब कि एआई सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है अगर आप नेपाल से पढ़ाई की हो वो बनवाइए। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें फॉर्म्स के रिलेटेड बात करेंगे। अभी आप फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें पर आपको फोकस करना चाहिए फॉर्म फिलअप करते वक्त वो बता रहा हूँ। आप सभी ने बहुत ही मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पर, वो देखकर बहुत खुशी भी लगता है, लेकिन मैं क्या बताऊँ अनफॉर्चुनेटली सारे लोग को मैसेज एट वन टाइम मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, उसमें बहुत ज़्यादा डिले होता है, उसके लिए मैं सॉरी। और कोशिश करता हूँ कि सब लोग का मैसेज रिप्लाई हो जाए और जितना जल्दी हो उतना जल्दी रिप्लाई करूँ और या कॉल जो है उसे अटेंड करूँ। लेकिन फिर भी बहुत ही मैसेजेस और कॉल आने की वजह से और बहुत ही काम की लोड होने की वजह से बहुत लोग का नहीं हो पाता, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। और ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए आप पहले वीडियो से आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस समाधान करने के लिए वीडियो देखिए एक बार दो बार, अगर फिर भी ना हो तभी जाकर आप लास्ट मोमेंट पर सिर्फ आप करने मतलब कि हमें कॉल पर या व्हाट्सएप अप्रोच कीजिए। और फिर भी व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉल या अप्रोच करना है तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं। देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है जो एम्बेसी की वेबसाइट से आप देखे होंगे वहीं पर एप्लीकेशन फॉर्म है और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। जो भी पैसा लगता है आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के टाइम लगता है, इसकी डॉक्यूमेंट्स अरेंजमेंट करने में लगता है, जैसे नोटरी हो गए, ट्रांसलेशन हो गए, एआई सर्टिफिकेट बनाना हो गया, पासपोर्ट बनाना हो गया, इस सब में खर्च होता है। अगर आपके पास पहले से पासपोर्ट भी नहीं है, एआई सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आप अगर इस एप्लीकेशन में टोटल खर्च की अनुमान करते हो तो 25 से 3,000 रुपया होता है, क्योंकि अगर आप अर्जेंट में पासपोर्ट बनाते हो तो 12,000 तो वहीं चल गई, एआई सर्टिफिकेट की 12,000 के करीब में लग जाएगा आपको। और बाकी चीज़ें जो है ट्रांसलेशन, नोटरी, ये सब में भी आपको 2-4 हज़ार लगेगा। भाग दौड़ करते हुए भाड़ा खर्च ये जोड़ते हुए 25 से 3,000 रुपये की एक्सपेंसेस आता है। तो आप यहाँ आते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म देख लिया होगा और नोटिस भी आप जो नोटिफिकेशन था या नोटिस था एम्बेसी का वो भी आपने पढ़कर समझ चुका होगा। तो आप देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से शुरू होता है, कुछ ऊपर की जो पेजेज है उसमें आप देखेंगे तो कहने मतलब कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म की नोटिफिकेशन रखी गई है, लेकिन नीचे के जो पेजेज है वो रियल एप्लीकेशन है जिसमें आपको टाइप रिटन में लिखकर और आपको एम्बेसी में सबमिट करना पड़ेगा प्रिंट आउट कर और उसको 4 कॉपीज चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ चुके थे इसमें चार पेजेज कैसे बनाए, नहीं वो नहीं, जो 1 से लेकर 6 पेज तक की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक कॉपी माना जाएगा और फिर 1 से जो 6 तक आपको करना है 2 कॉपी माना जाएगा, फिर 1 से लेकर 6 तक 3 कॉपी, फिर 1 से 6 तक 4 कॉपी, इस तरह से आपको मानना है। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म रियल में स्टार्ट कहाँ से होता है, जो आपको पेज नंबर 1 है लिखा हुआ वहाँ से शुरू होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉमिनेशन अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम, ये लिखा है। और एकेडमिक ईयर आपको लिखा है 24-25 लिखा है मजा से, वहाँ देखिए। इसमें आते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में क्या क्या चीज़ें आपको टाइप रिटन में लिखना है और 1 नंबर पॉइंट से लेकर 12 नंबर पॉइंट तक हम लोग कवर करेंगे और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकता है। तो सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट में आपको देखना है कि फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखा है इन ब्लॉक लेटर्स। तो इसमें देखिए जैसे कि मेरा नाम अभिषेक यादव है तो इसमें आपको अभिषेक यादव लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, तो आप अपना नाम लिखिएगा, मेरा नाम नॉट लिख दीजिएगा। उसके बाद आप 2 नंबर में देखिए फुल एड्रेस टू हुच कम्युनिकेशन में बी सेंट, मीन्स आपका परमानेंट एड्रेस लिखना है। तो पहले सबसे पहले आप नगर पालिका लिखिएगा, वार्ड लिखिएगा, उसके बाद आपका कहने का मतलब कि डिस्ट्रिक्ट या जो लोकल लेवल है वहाँ पर लिखकर आप नेपाल ब्रैकेट में लिख सकते हैं। टेलीफोन या मोबाइल या लाइन विथ कंट्री कोड, देखिए जहाँ कैपिटल लेटर लिखा है वहाँ भी कैपिटल लेटर लिखिए, जहाँ नहीं लिखा है वहाँ
आप स्मॉल या कैपिटल लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो जहाँ कैपिटल लिखा है वहाँ पूरी कैपिटल लिखिएगा, जहाँ कैपिटल नहीं लिखा है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखकर आप स्मॉल लेटर बाकी भी लिख सकते हैं। जैसे टेलीफोन विथ कंट्री कोड, जो नेपाल के कंट्री कोड है +977, जैसे कि मेरा नंबर वहाँ पर लिखना होता तो +977 18184 मैं लिखता। और ईमेल आईडी, जैसे कि मेरा ईमेल आईडी है rpskTM0020777@gmail.com, तो वो लिखता। उसी तरह से आप अपना लिखिएगा। 3 नंबर पॉइंट में आइए, डेट एंड प्लेस विथ कंट्री ऑफ बर्थ, मीन्स किस में आपको कौन सी ईयर में जन्म हुई है और कहने का मतलब कि आप कब की कहाँ जन्म हुई है। तो जैसे कि सपोज कोई स्टूडेंट्स है, उसका 2000 में जन्म हुआ है, तो 2000 साल में, तो 2020 मीन्स 3 लिख दिया 2000। उसके बाद फरवरी में 02, उसके बाद कहने मतलब कि 10 तारीख को हुई है तो 10। उसके बाद कहाँ हुई है, उसको मानो काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी में हुई है तो काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी, वार्ड नंबर 9 में हुआ है 9। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट 12 काठमांडू हो गई। उसके बाद नेपाल लिख सकते हो आप। एज कितनी हो रही है, जैसे कि एक डेट दिया गया है, वहाँ तक आपकी एज कितनी हो रही है, तो जब आपकी जन्म हुई है और वो जो डेट मेंशन है उस डेट तक आपको कितना एज हो रहा है उसको लिखिए, पहले ईयर, मंथ, उसके बाद डेट। 4 नंबर पॉइंट में ये कंट्री एंड प्लेस ऑफ परमानेंट डोमिसाइल, जो आपको सिटीजनशिप पर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस लिख दीजिए। पहला आप कंट्री लिखिए, उसके बाद आपका नगर पालिका लिखिए, म्यूनिसिपैलिटी या गांव पालिका है गांव पालिका लिखिए, वार्ड नंबर लिखिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखिए, उसके बाद नेपाल लिख दीजिए। फिर से नेशनैलिटीज क्या है, आप नेपालीज होंगे, बिल्कुल श्योर है कि ये फॉर्म नेपालीज के लिए है। सी नंबर पॉइंट में नंबर एंड डेट ऑफ पासपोर्ट ऑफ एनी अदर, मीन्स आपकी पासपोर्ट नंबर क्या है और डेट कौन सी डेट में आपका इशू हुई है पासपोर्ट नंबर, वो लिखना है। 5 नंबर में फादर नेम, आपके पिताजी का नाम क्या है वो लिखना है। नेशनैलिटी ऑफ फादर, आपके पापा कहाँ की नेशनैलिटी है वो लिखना है। ऑब्वियसली नेपाल के होंगे मेरे हिसाब से, तो नेपाली लिखिएगा। अगर दूसरे का है तो जहाँ के है वहाँ के लिखिएगा। एड्रेस ऑफ द फादर इन द कंट्री ऑफ हिज और हर डोमिसाइल, पापा की एड्रेस कहाँ के है, परमानेंट एड्रेस वो लिखना है। ऑब्वियसली आप जहाँ से है वहीं का परमानेंट एड्रेस होंगे उनका, उसको वही लिखिएगा। उसके बाद नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन ऑफ पर्सन टू बी नोटिफाइड इन केस ऑफ इमरजेंसी। ए नंबर में इंडिया में है, अगर आपकी कोई इंडिया में रिलेटिव रह रहा है तो वो आपकी नाम उनका लिखिएगा। जैसे पटना में रह रहा है तो पटना बिहार लिखिएगा, और उसके बाद आपका उनका मोबाइल नंबर लिखिएगा। अगर नहीं रह रहा है तो उसे आप छोड़ भी सकते हैं। बी नंबर इन द कंट्री ऑफ डोमिसाइल, आपकी यहाँ पर नेपाल में कौन रह रहे हैं, तो कहने का मतलब कि आपकी कौन रह रहे होंगे, पापा का नंबर लिख सकते हैं, मम्मी का नंबर लिख सकते हैं। तो मम्मी का अगर लिखना चाहे तो मम्मी का नाम लिखिए, मम्मी का एड्रेस लिखिए और मम्मी का नंबर लिख दीजिए। कंट्री कोड लगाना मत भूलिएगा, +977। 7 नंबर में आइए, हैव यू एवर अप्लाइड फॉर नॉमिनेशन अर्लियर, अगर आप इससे पहले कभी जो एम्बेसी के थ्रू स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है उसके लिए कभी अप्लाई किए हैं, अगर किए हैं तो यस लिखिए। और आप कहने का मतलब सिर्फ यस नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ ईयर लिखने हो जाएगा। मीन्स अगर 2022 में अप्लाई किए थे तो कर दीजिए, अगर 2023 में भी किए थे तो 2022-2023 कामा देकर लिखते हो, अगर 2021 में भी किए थे तो 2021 भी कामा देकर लिख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिगिनिंग विथ मैट्रिकुलेशन स्कूल सर्टिफिकेट और इट्स इक्विवेलेंट, मीन्स 10, 11, 12 का आपको लिखना है कि कब पास हुए, कब कितने कौन कौन सब्जेक्ट लेकर पढ़े और एग्रीगेट में कितने नंबर लेकर आए। जैसे कि आप एग्जामिनेशन पास 10 क्लास लिखिएगा, 10th लिख सकते हैं, और ईयर ऑफ पासिंग कौन सी ईयर में पास हुई वो लिख सकते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन सा था, 8 सब्जेक्ट था तो 8 सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने एग्रीगेट में नंबर आए थे, अगर ग्रेड में है तो उसको 25 से मल्टीप्लाई कर लिख सकते हैं। 11th का लिखिए, 11th कब पास हुए वो लिखिए, 11th में कौन कौन सब्जेक्ट लेकर पढ़े वो लिखिए। उसके बाद आप 11th में कितना नंबर आया वो लिखिए। 12th में आपका कितना कौन सी ईयर में पास हुए वो लिखिए, और कौन कौन सब्जेक्ट लेकर पढ़े वो लिखिए, और फिर आपको कहने का मतलब कि कितना परसेंटेज आया वो लिखिए। 9 नंबर पॉइंट सिर्फ MBBS वाले बच्चे के लिए है, ये कंसीडर करना है आपको फॉर MBBS एंड BDS एप्लीकेशन। बाकी चीज़ें जो बोल रहा था ऊपर सब के लिए है। और एक 10 नंबर पॉइंट आएगा, 10-11 पॉइंट आएगा, वो सिर्फ एक बैचलर प्रोग्राम के लिए। जैसे कि फॉर MBBS एंड BDS रोल नंबर है, रोल नंबर ऑफ नीट 2024 है वो लिखना है। तो रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड पर भी मिल जाएगा नीट UG का, या आपका जो स्कोर कार्ड आ गया है उस पर भी आपको मिल जाएगा। अब प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सेंटर, कहाँ सेंटर थी आपकी, तो आप एडमिट कार्ड पर देखिए जो डिटो लिखा है वही डिटो को पेस्ट कर दीजिए। नीट स्कोर, क्या नीट स्कोर आई आपको वो लिख दीजिए यहाँ पर। और उसके बाद आपको कहने मतलब कि 10 नंबर में कौन सी नेम ऑफ द कोर्स टू बी व्हिच एडमिशन इज आउट, कौन सी कोर्स में आप जाना चाह रहे हैं, तो जौन सी कोर्स में जाना चाह रहे हैं, MBBS में जाना चाहे MBBS लिखिए, BDS में जाना
BGBDS लिखिए। अब देखिए 11 नंबर में आपको कॉलेज की प्रायोरिटी सेट करना है अपने हिसाब से, और उसमें आपको करने मतलब कि 3 कॉलेज का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपकी नंबर बहुत ही ज़्यादा आ रहा है तो हाई रैंकिंग वाला कॉलेज रखिएगा, जैसे कि BRD कॉलेज का एक अच्छा कॉलेज माना जाता है और KGM को भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो आप देखिए जो अच्छा नंबर आ रहा है तो उसको रखिएगा, अगर आपकी मीडियम नंबर आ रहा है तो मीडियम रैंकिंग वाला कॉलेज रखिएगा, अगर लो रैंक आ रहा है आपका नीट में लो स्कोर आ रहा है तो लो रैंक वाला कॉलेजेस आप मेंशन कीजिएगा। एकदम से लो रैंक आ रहे हैं और बड़े कॉलेज रख देंगे तो मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद आइए 3 कॉलेज रख सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको अच्छा नंबर है तो 3 से नहीं मिला तो चौथे भी मिल सकता है कोई ना कोई। 12 नंबर जो है सिर्फ इंजीनियरिंग वाले बच्चे के लिए है, वो भी आपको वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अपनी कोर्सेस वगैरह मेंशन है और उसमें से आप प्रेफरेंसेस रखना है। यहाँ पर इंजीनियरिंग में कुछ ज़्यादा प्रेफरेंसेस रखने को मिला है। उसके बाद आपको करने मतलब कि जो पेज नंबर, आइए पेज नंबर 5 पर हूँ मैं। पेज नंबर 5 में देखिए एक मिस्टर मिसेस और मिस दिया है, तो वहाँ पर आपको करने मतलब कि अपने गार्जियन की नाम लिखना है। वहाँ पर लिखा है नेम ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन ब्रैकेट में देख सकते हैं, वहाँ लिख देना है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपको सिग्नेचर करना है, देखिए सिग्नेचर पेन से करना है तो वहाँ पर मत करिएगा। और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स जो आपको पेरेंट्स या गार्जियन के साथ जाएंगे वहाँ पर एम्बेसी में उनका सिग्नेचर करवाइएगा। नेम में आपका पूरा नाम लिखिएगा, जैसे कि मेरा नाम अभिषेक यादव तो अभिषेक यादव। एड्रेस जो आप परमानेंट एड्रेस में मेंशन किया थे वो परमानेंट एड्रेस लिखिएगा। साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ जो है वो वहाँ इसको कुछ नहीं करना है, वहीं पर करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट्स टू बी फर्निश्ड बाय द इंडियन डिप्लोमेट्स जो है वहाँ पर, तो 1 नंबर में आपका अपना फुल नाम लिख देना है, बस हो गई। उसके बाद कुछ भी नहीं लिखना है आपको। अब एप्लीकेशन फॉर्म जो 6 पेज तक था वो 6 पेज तक खत्म हो गई, तो इसको प्रिंट करना है, फिर 2 प्रिंट, फिर 3 प्रिंट, फिर 4 प्रिंट, मीन्स 1 से लेकर 6 पेज तक एक बार, फिर एक बार 1 से 6 तक एक बार, फिर 1 से 6 तक एक बार, फिर से 1 से 6 तक एक बार, मीन्स टोटल आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है। और आपको ये फॉर्म फिलअप करने के लिए टाइप राइटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो ये टाइप राइटिंग जो टाइप करने में, तो वो आप कर जो हमारी ऑफिस है वहाँ भी आकर आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और या आप व्हाट्सअप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपना डिटेल भेजकर भी बात कर टाइप करवाकर आप इसको प्रिंट आउट करवाकर लेकर जा सकते हैं। तो बाकी जो बैंक स्टेटमेंट रही और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर भी अपकमिंग वीडियो जल्द लेकर आऊँगा और आपको अपडेट कराऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट कहाँ से बनवाना है। देखिए बैंक स्टेटमेंट बाकी चीज़ें जो है वो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, तो मैं कहूँगा AI सर्टिफिकेट और आप पासपोर्ट मस्ट रेडी करके रखिए, क्योंकि आप एप्लीकेशन की फॉर्म जो है जून 19 तक है और कोई एक्सटेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है मेरे हिसाब से। नीट का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ गई, आज आ गई है, और प्लस आप जाकर देखो फाइनली सारी चीज़ें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पहले वीडियो देखें, उसके बाद व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सएप पर कॉल करें और ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। लेकिन कुछ डिले हो सकता है, लेकिन ये मिस आउट नहीं हो सकता है। तो जय नेपाल,